नमस्कार सर। मैं अशोक कुमार भारती मैं अशोक कुमार भारती ग्राम हरिकुंडावल, पोस्ट लारूड, जिला देवरिया का निवासी हूँ। बीते वर्षों में मुझे हमारे गुरुवर श्री राम सर के द्वारा मुझे वाईटीएम का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म मिला, जिस पे मैं जिस प्लेटफार्म पर मैं बहुत तो नहीं दौड़ रहा हूँ, लेकिन चलना भी मैंने बंद नहीं किया है। मैं बहुत तेज नहीं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं चलना भी बंद नहीं किया हूँ। सो मैं बताना चाहूंगा कि जिस कंपनी को लेकर के मैं आज चल रहा हूँ उसका नाम है YTM, याचिका ट्रेडिंग मार्केटिंग एंड कंपनी, जिसके CMD हैं माननीय श्री कमल नारायण साहू जी, जिनको मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कमल सर जैसे सुपूत को पैदा किया, कि इतने बड़े प्लेटफार्म को उन्होंने इस कम उम्र में स्थापना किया, और लाखों लोगों को जिन्होंने रोजगार देने का काम किया। मैं बार बार उनको प्रणाम करना चाहूंगा, कमल नारायण साहू सर को, जो इस कंपनी के CMD हैं। इसी बीच में उनके भाई साहब श्री अशोक कुमार साहू, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। मुकुंद चतुर्वेदी सर इस कंपनी के फाउंडर लीडर हैं। तमाम चीजों का इन्होंने अवार्ड जो है इस कंपनी के माध्यम से, मैं दिखा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने अपने कर्म के बदौलत इन्होंने अवार्ड भी प्राप्त किया है, सरकारी सर्टिफिकेट भी इन्होंने प्राप्त किया है, जो एक लीगल सर्टिफिकेट है जिस कंपनी के लिए चाहिए, जो जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात होती है सर, कि किसी भी व्यक्ति के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर व्यक्ति से एक कहानी न जुड़े तो वह व्यक्ति अपने आप को किसी मार्ग पर लेकर के जा ही नहीं सकता है। हमारे कमल सर जिस गर्दिश में पड़े हुए थे बाल्यावस्था में, जिनके सर से पिता का साया हट चुका था, बहुत ही दयनीय स्थिति में इनका जीवन यापन हो रहा था। पढ़ने लिखने की व्यवस्था इनके पास सही सुचारू रूप से नहीं मिल पाती थी। इन्होंने नकल किया, इन्होंने सोचा, उस स्थिति में इन्होंने सोचा, जैसे कि बहुत ही दयनीय स्थिति में हमारे भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दयनीय स्थिति में, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, खाने तक का उनके पास निवाले नहीं थे, उन्होंने सोच पा किया था कि मुझे पढ़ना है। और उन्होंने पढ़ करके जिस तरीके से भारतीय संविधान को रच दिया, ठीक उन्हीं का कॉपी कर, उन्हीं को याद करके हमारे माननीय CM सर ने, मैं हूँ कि मैं सोचा इस बात को कि भी कुछ कर सकता हूँ, और उस बाल्य अवस्था में इन्होंने अपने सोच को जाहिर रखा, अपने सोच को मजबूत बनाया, अपने समस्याओं से इन्होंने लड़ा, जूझा, फाइट किया। यहाँ तक कि आप सभी को पता है कि इनको एग्जाम देने के लिए साइकिल की व्यवस्था नहीं थी। बहुत ही यातनाओं से उन्होंने पढ़ाई, वो भी कहते हैं सर कि हम 10:30 तक पढ़े हैं, वो भी कहते हैं कि 10:30 तक पढ़े हैं, फिर भी इन्होंने फाइट किया। फाइट करके पेपर बेचने का काम किया, ब्रेड बेचने का काम किया। ये पेपर और ब्रेड बेचने का काम क्यों किए? क्योंकि इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, चलो मैं पेपर बेच करके मैं पैसे का अर्निंग कर लूं, मैं और अपने अपने सपनों को मैं साकार कर लूं, चलो मैं ब्रेड बेच करके मैं कुछ अर्निंग कर लूं, अपने सपनों को साकार कर लूं। और जो सोचा और इन्होंने किया, और आगे आकर के बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा प्लेटफार्म तैयार किया कि कहीं किसी पेपर वाले के पास पेपर जाते थे पेपर की नौकरी करने के लिए,
किसी ब्रेड वाले की दुकान पर जाते थे ब्रेड बेच करके नौकरी करने के लिए, लेकिन आज इन्होंने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया कि करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का इन्होंने सपना सजा रखा है, और करोड़ों लोगों को लाखपति बना चुके हैं इन्होंने, और बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार इनको मैं प्रार्थना बंदन और अभिनंदन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा कमल सर को। तो आइए, ये रहा है परिचय के अनुसार। मैं एक इसी बीच में एक छोटी सी मैं कहानी एक पेश करना चाहूंगा, तो क्या इजाजत है? मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूँ। यस, ओके ओके, रेडी। ये आगे बढ़े, ओके। प्रोसीड। एक से मुझे चलना है, और कमल सर के माध्यम से हम सभी चल रहे हैं। मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक महात्मा और एक लकड़हारे की कहानी है ये। एक महात्मा एक वन में सदियों से तपस्या में लीन थे। उस जंगल में आने जाने वाले तमाम लोगों को उन्होंने देखा, और आने जाने वाले लोगों को देखता ही रहा। इसी बीच में एक लकड़हारा का एंट्री उसमें होती है, जो अपने युवा अवस्था से उस जंगल में घुसा और बार बार प्रतिदिन आता था और लकड़ी काट करके ले जाकर के बेचता था। उसकी जीविका चलती थी। यह काम करते करते बेचारे का जीवन खत्म हो गया। उसके साथ उसका लड़का आना शुरू कर दिया था। वो लड़का धीरे धीरे युवा हो गया, और वो भी वही काम कर रहा था, काटने का करता था, और दिन के काम, जिससे उसके घर का सही रूप से व्यवस्था पाती थी। माँ, ए बालक सुनो, तुम प्रतिदिन आते हो और लकड़ी काट करके लेके जाते हो, और ले करके क्या करते हो? तो महात्मा, मैं इस लकड़ी से मैं अपनी जीविका को चलाता हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। यही मेरे घर की रोजी रोटी और सब कुछ है, जिससे मेरा घर परिवार का भरण पोषण होता है। महात्मा ने कहा, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में आते हो, इतने बड़े जंगल में आते हो, लकड़ी काटते हो, कभी तुमने इससे आगे कुछ सोचा है? इस जंगल तक आते हो, मगर इससे आगे कुछ सोचे हो कि इस जंगल के आगे क्या है? तो लकड़हारे ने कहा, नहीं महात्मा, मैंने तो नहीं सोचा कि इस जंगल के आगे क्या है। तो हे लकड़हारा, तुम इस जंगल के आगे जाओ, इस जंगल के आगे जाओ, इससे भी तुम्हें अच्छा जंगल मिलेगा, और उस जंगल में तुम्हें कीमती लकड़ियां मिलेंगी, जो चंदन का ही जंगल है, पूरा वो जंगल ही चंदन का है। तुम आगे की तो सोचो, जहां यहां तक तो आ गए हो, लेकिन अब आगे जाने की तो सोचो, इसको पार करने के लिए तो सोचो तुम। तो लकड़हारा ने महात्मा की बात को फॉलो किया, मान लिया, और जैसे ही जब आगे बढ़ता है, कुछ दूर जाने के बाद वह देखा कि वाकई जंगल के आगे तो टोटल चंदन के ही लकड़ियां पड़ी हुई हैं, चंदन के ही जंगल हैं। बड़ा ही खुश हुआ। समझदार लकड़हारा था, उसने सोचा कि साधारण लकड़ियों को मैं रोज बेचता था और रोज जीविका चलती थी, आज मैं चंदन का लकड़ी ले जाऊंगा और इसे अधिक से अधिक कीमत में मैं बेचूंगा, क्योंकि ये लकड़ी कीमती है, उस लकड़ी से ये कीमती है। वो लकड़हारा उस लकड़ी को ले गया और मार्केट में बेचा, और बेचने के बाद प्रतिदिन से अधिक अर्निंग किया, अधिक रुपया कमाया, अधिक रुपया कमाया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, और वह जो है लकड़ी बेचकर अपने घर गया। प्रतिदिन से अधिक खुशियां उसके पास था, उसके परिवार में बताने के बाद अधिक खुशियां आई। फिर दूसरे दिन गया, फिर लकड़ी लाया, फिर बेचा, उसके पास एक्सेस पैसा हो गया। एक्सेस पैसा हो गया तो अब उसने सोचा कि मुझे रोज जाने की आवश्यकता नहीं है, अब चलो हफ्ता दिन 10 दिन पर मैं जाऊंगा, क्योंकि चंदन की लकड़ी बेचने से मुझे इतने पैसे मिल जा रहे हैं कि मैं हफ्ता दिन 10 दिन तक अपने घर का खर्चा चला सकता हूँ। अब उसके बीच में आलस्य आने लगी थी। अब जो है इस तरीके से कुछ दिनों तक करता रहा।
फिर महात्मा ने उसे बुलाया कि हे लकड़हारा इधर आओ। कुशल क्षेम पूछने के बाद महात्मा ने कहा कि ये बताओ अब कैसे चल रहा है। तो महात्मा बहुत अच्छा चल रहा है। चल तो रहा है बेटा, लेकिन ये बताओ तुमने यह सोचा है कि इसके आगे क्या है। तो बोला कि नहीं महात्मा, मैं इसके आगे तो मैं नहीं सोचा हूं कि इसके आगे क्या है। हे लकड़हारा, तुम आगे की सोचो। तुम उस जंगल को भी पार करो। उस जंगल के आगे तुमको चांदी की खाल मिलेगी, चांदी की खान मिलेगी। खाल नहीं सर, सॉरी, खान मिलेगी। तो उस महात्मा की बात को उसने फॉलो किया और चंदन के जंगल को पार करके गया। तो देखा कि वाकई गुफाएं पड़ी हुई हैं जिसमें खान है, चांदी का असरफियां सब पड़ी हुई हैं उसमें। गया, आवश्यकता के अनुसार उसने उठा करके लाया, मार्केट में बेचा, अधिक धन उपार्जन किया, पहले से बहुत खुशहाल हो गया। अब 10 दिन के बजाय अब जो है महीना दिन पर जाने के लिए ठान लिया कि चलो मैं तो अब इतना पैसा धन लेके आ गया हूँ, चांदी, अब मुझे प्रतिदिन जंगल और 10 दिन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय अवधि बढ़ाते गया। कुछ दिन तक गुजरा। इस तरीके से पैसे का अर्जन उसने किया। फिर एक बार फिर महात्मा ने उसे बुलाया और फिर कहा कि ये बालक अब कैसे हो। तो उसने कहा महात्मा मैं बहुत ठीक हूँ। अरे ठीक तो हो, लेकिन इसके आगे कभी सोचे हो कि इसके आगे क्या है। ये भी तो सोच के देखो कि चांदी की खान के आगे क्या है। उससे उससे आगे तो जाओ। तो महात्मा बोले कि वो लगा रहा, बोला महात्मा मैं उसके भी आगे जाऊं। बोला कि हाँ बिल्कुल तुम उसके आगे जाओ। जब उसके आगे गया तो उसने गोल्ड, सोने की खान पाया। सोने की खान पाया तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई। अब जो है महीने दिन के बजाय वह 6 महीने पर जाना शुरू कर दिया, 7 महीने पर जाना शुरू कर दिया कि चलो उससे से भी कीमती चीजें अब हमारे हाथ लगी। धीरे धीरे अर्थात तो धनवान होते गया। सालों बीत गया। फिर महात्मा ने बुलाया उसे। जब रास्ते में पाया तो बुलाया। उस दिन वो बहुत अच्छा था। बोला कि "हे लकड़हारे इधर आओ।" तो लकड़हारा के नाम से जब महात्मा ने नवाजा उसे तो थोड़ा सा उसे गलत फील हुआ कि अरे मैं तो सोना चांदी घर में रख चुका हूं, मैं इतना अमीर हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे महात्मा ने लकड़हारा ही कह के क्यों बुला दिया। गए, लकड़हारा गया और महात्मा ने कहा कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं सोने की खान में जा रहा हूँ। अरे सोने की खान में तो तुम जा रहे हो, लेकिन कभी सोचा है कि सोने की खान के आगे क्या है। तो बोला कि नहीं। हे लकड़हारे तुम मुझसे भी आगे जाओ, तुमको हीरा, हीरा की खान मिल जाएगी, डायमंड तक पहुंचोगे तुम। जाओ। लकड़हारा ने जुनून में वहां तक पहुंचा। देखा कि डायमंड ही डायमंड वहां पड़ा हुआ है। महात्मा की बात को फॉलो करता गया, डायमंड तक पहुंचा, वो हीरो तक पहुंच गया। तमाम असर हीरा लेकर के आया और हीरा लाने के बाद अरबपति करोड़पति बन गया। अब जो है सालों साल बाद वहां जाने का अब कोशिश करने लगा कि चलो मैं इतना लेकर के आ गया, अब रोज जाने के लिए 6 महीने पे जाने की, साल भर पर जाने के बाद कोई जरूरत नहीं है। जब हीरा जवाहरात घर में भर लेने के बाद फिर एक बार वह जंगल में जाता है तो महात्मा ने कहा "ए लकड़हारा इधर आओ।" तो लकड़हारे ने अब उसके अंदर कुछ और भी फीलिंग होने लगा कि महात्मा फिर मुझे लकड़हारा आप तो बुला रहे हैं। तो महात्मा बोले कि ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तुम महात्मा मैं फिर हीरा के खान में जा रहा हूँ। अरे लकड़हारा कभी तुमने सोचा है कि उसके आगे क्या है। तो वहां बिल्कुल सन्न हो गया कि इससे बड़ी चीज क्या मिल सकती है मुझे। इससे बड़ी चीज क्या मिल सकती है। तुम लकड़हारा ने कहा महात्मा आप बार बार आगे की बात बता रहे हैं और आप यहीं बैठे हुए हैं। महात्मा ने कहा हे लकड़हारा अब भी सोचो कि उस हीरा की खान के आगे क्या है। तो महात्मा ने उसे मार्गदर्शन दिया कि हे लकड़हारा उस हीरे की खान के आगे मैं
आश्चर्यचकित हो गया कि मैं क्या चीज होता है महात्मा, ये तो मुझे बताइए। लकड़हारा सोच नहीं पाया कि महात्मा क्या कह रहे हैं। कहा कि हाँ लकड़हारा, उस हीरे की खान के आगे मैं हूं, और मेरे पास संतुष्टि है, मेरे पास ज्ञान है। देखो, मेरे ज्ञान को तुमने फॉलो किया कि तुमने डायमंड तक पहुंचा, डायमंड तक पहुंचा, डायमंड तक पहुंचा। तो वह महात्मा मेरे लिए आप लोग हैं, और मैं तो अभी लकड़ी काटने का काम कर रहा हूँ। जो मार्गदर्शन से मुझे वहां तक जाना है सर, तो ये रही कि आप लोगों के मार्गदर्शन का मुझे फॉलो करना है, उस रास्ते पर चलना है सर। आगे की मैं बहुत बात बहुत बता जबरदस्त रहा टिप्पणी हूँ। करते हुए अशोक जी के लिए बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया। और वास्तव में बहुत अच्छी कहानी है। बस इसको कहानी नहीं, हम लोग हकीकत में बदलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अमृत जी सर जब जी। इसको शुरुआत की है, जब इन्होंने हमारे अर्जुन गीता के माध्यम से जब इनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, और कंपनियां तो बहुत सारी हैं, हमारे डायरेक्टर बहुत सारे हैं, सारे लोगों का अपना अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हमारा प्रोडक्ट सभी के लायक है? पूरी दुनिया के अंदर 100% में 5% लोगों को लायक हमने जो प्रोडक्ट दिया है। हमारी कंपनी के सीएमडी कमल साहू सर के लिए कोट कोट प्रणाम। क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो सभी के लिए सोचा, वो अमीर गरीब सबके लिए सोचा। आज वो सोचने के बाद फिर वो बोल रहे हैं कि आप डायमंड तक जा सकते हैं, उससे भी आगे जा सकते हैं, कोहिनूर तक जा सकते हैं। बस जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही करते जाओ। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आओ, और अपनी पूरी जिंदगी का जो अपने अभी अधूरा सोचा है और हो नहीं पाया, वो आपको पूरा हो सकता है। तो इसी कड़ी में बहुत अच्छा रहा आज अशोक जी के लिए। मैं बोलता हूँ सर कुछ भी बोलिए। जैसे शुरू शुरू में हम लोग रमाशंकर जी को मौका देते थे, सर पूरा का पूरा आधे घंटे से भी ज्यादा मुझे समय लेते थे। लगता था कि क्या बोलते चले जा रहे हैं, क्या करते चले जा रहे हैं, कहीं से कहीं शुरुआत करें, कहीं कहीं चले जा रहे हैं, ये हम लोग को फीलिंग होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसी कंटिन्यूटी में आते आते वो सारी चीजें पिछली वाली पता नहीं कहाँ चला गया। अब एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो मैं यही बोला था, कल मैं बोला था राम प्रभु सर से, जो बोला वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ही 5-6 लोग हैं ना, अपने ही परिवार के बीच में हम लोग हैं ना, कुछ भी बोलना बोलते जाइए, क्यों बोलने का काम करिए, फिर सुधार उसी में से होगा। और हम केवल केवल बोले कि मैं मुझे क्या बोलना है, तो अब कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। हमें हैबिट होनी चाहिए बोलने की, फिर आगे हमारा उसमें सुधार होता चला जाएगा। क्योंकि हम जिस दिन पहले दिन किसी भी स्कूल और क्लास के अगर हम छात्र होते हैं ना, तो जिस दिन हमें डंडी लिखी जाती है, गोली की बात होती है, हमारे गोली भी डंडी भी सही सही नहीं होती है, और दिन क्या होता है हम उस क्षेत्र के मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हमारी गलती से होती है। बाकी आगे हमारे लोग हैं और हमारे साथी लोग अपने फीडबैक दें कि आज अशोक सर का क्या रहा। बहुत अच्छा। जय वाटियम, सुप्रभात, सबको प्रणाम। तो आगे की मैं बात, मौका मुझे फिर मिल रहा है, मैं बताना चाहूंगा सर कि हमारे कमल सर के अंदर जो जज्बा आई वह सोच की जज्बा आई। और मैं बताना चाहूंगा कि बिना सोचे कभी मंजिल नहीं मिलती सर। कहा गया है इंसान वह एक दिया हुआ भगवान का बंदा है कि जो चाहे वह कर सकता है, जहां चाहे वहां राह बना सकता है। बिना सोचे मंजिल नहीं मिल सकती। अगर कमल सर ने सोचा नहीं होता तो आज इतना बड़ा वाईटीएम का प्लेटफॉर्म नहीं हमको दिया होता। अगर सचिन तेंदुलकर ने सोचा नहीं होता तो उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बना होता। अगर दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हमारे महागुरु शिव कुमार सर अगर सोचे नहीं होते, इससे पहले इन्होंने तमाम कंपनियों का दरवाजा खटखटाया, वर्क किया, सब कुछ किया, सोच इन्होंने बनाए रखा, तब तो आज अपकमिंग डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड होने वाले हैं, कोहिनूर तक जाने वाले हैं। यह इनकी सोच आज से नहीं 20 साल पुरानी है। तो जब सोच जो है, देखिए, कहा जाता है कि चांद पर भी मानव जा चुके हैं सर, चांद पर भी मानव जा चुके हैं। तो सबसे पहले चांद पर कौन गया था? तो चांद पर कौन गया था? चांद पर यूरी नील गागरिन के आर्मस्ट्रांग। साथ नील आर्मस्ट्रांग नील ने भी गया था। आर्मस्ट्रांग। नील तो क्या आर्मस्ट्रांग। सर, हाँ, तो कहने का मतलब है
कि सन 68 में नील आर्मस्ट्रांग ने गया था चांद पर, तो क्या तुरंत सोचा और तुरंत चला गया? नहीं। 10 साल पहले सन 58 में उसके अंदर सोच जगी होगी सर, सोच जगी होगी। 10 साल पहले उसने सोच अपने बनाया होगा और 10 साल तैयारी में लग गया होगा, तब जाकर के सन 68 में उसने चांद का सफर करके आया। तो जब मानव चांद पर पहुंच सकता है, तो हम भी अपने सोच बनाए अगर रखेंगे पॉजिटिव, अगर हमारा सोच होगा, तो हम भी कोहिनूर तक अवश्य पहुंचेंगे। वो सफर हमारा कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। बेशक इस कंपनी में मैं लगा हूं, मैं बहुत तेज गति से नहीं दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं चलना भी नहीं बंद किया हूं, चलना भी नहीं बंद किया हूं। मैं चलते रहा हूं और चल रहा हूं। मैं चल करके भी वहां पहुंच जाऊंगा। इतना ही है कि कोई जो है खरगोश जैसा तेज दौड़ रहा है, तो कोई कछुए जैसा धीमे गति से चल रहा है, लेकिन वर्क बंद नहीं है, वर्क चल रहा है। तो यह सोच ही सब कुछ जाहिर करता है सर। जब खुद पे भरोसा भी होना चाहिए, सबसे पहले खुद पर भी भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सर आप लोगों ने बार बार यह जो है एक स्लोगन निकाले कि सबसे पहले अपने मुंह से निकालिए तो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वाकई कर सकता हूँ। एक बार आप भी ने कहा है कि एक बार कह करके तो देखो कि मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर लोगे। जहां जाना चाहोगे सर। मैं एक फिर छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि सोच, एम यानी निशाना, जब सोच नहीं होगा और अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ जो है धनु विद्या का परीक्षा लेना शुरू कर दिया, और वहां पर अपने शिष्यों के साथ उन्होंने पूछा, जब चिड़िया को उन्होंने पेड़ के ऊपर रख दिया और पूछा उन्होंने कि इतने हमारे शिष्य हैं और चिड़िया के आंख को वेदन करना है। पहले बता दे कि चिड़िया की आंख में तीर मारना है, आंख को वेदन करना है, और यही परीक्षा है, देखते हैं कि कौन इस विद्या में पास होता है। तो सबसे पहले दुर्योधन को उसने बुलाया और पूछा, ये दुर्योधन, ये वत्स, ये बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुवर, सबसे पहले तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, या वृक्ष दिखाई दे रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, अपना गांडीव तुम रख दो। इसी तरीके से बारी बारी से बुलाते गए। जब भीम को बुलाए, तो भीम ने कहा कि गुरुवर, सबसे पहले आप दिखाई दे रहे हैं, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है भीम, तुम भी धनुष रख दो। जब अर्जुन को बुलाए, तो गुरु को प्रणाम करके खड़ा हुआ और सीधा धनुष उठा करके चिड़िया की आंख पर निशाना साध दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि हे अर्जुन, अब बताओ तुम क्या देख रहे हो? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुवर, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख की काली पुतली दिखाई दे रही है, सिर्फ मुझे चिड़िया की आंख की काली पुतली दिखाई दे रही है। तो गुरु ने कहा कि तुम देख क्या रहे हो, बाण छोड़ दो। और वह जा करके उसके आंख में लग गई। क्यों? अर्जुन के पास भी तो आंखें थी, वो सबको देख सकता था। उसे तो अपने लक्ष्य को पाना था, अपने लक्ष्य को पाना था, इसलिए सिर्फ उसने अपना लक्ष्य देखा। दुर्योधन को अपना लक्ष्य नहीं पाना था, उसे तो तमाम भटकाव था। तो गुरु को देखा, पेड़ को देखा, भाइयों को देखा, भीम ने भी सबको देखा। तो इस तरीके से मैं अपने ऊपर की बात बता रहा हूँ, संसारिक लोगों के ऊपर की बात बता रहा हूँ कि लोग जो है इमोशनल हो करके, भावुक हो करके, अपने लक्ष्य को छोड़ करके, अपने जो है प्रोफेशनल को छोड़ करके सॉरी पर्सनल में पड़ सर, जाते हैं। सॉरी